यह एक लाइव कंप्यूटर क्लास की वीडियो है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था एमएस वर्ड में रिव्यू टैब है। रिव्यू टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सभी ऑप्शन का यूज एमएस वर्ड में कैसे करते हैं और यूज करने के बाद कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाना हो एमएस वर्ड के अंदर तो कैसे बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की लाइव कंप्यूटर क्लास में आप सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में व्यू टैब है। व्यू टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सभी ऑप्शन का यूज एमएस वर्ड में कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एमएस वर्ड के अंदर व्यू टैब अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की लाइव कंप्यूटर क्लास से। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास दो टैब, रिव्यू और व्यू। तो आज हम सीखेंगे व्यू टैब और मैं आपको दोनों में अंतर बता दूं। रिव्यू का मतलब होता है दोबारा देखना, तो मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया इसके बारे में कि इन सभी का यूज कैसे करते हैं लास्ट क्लास में। और व्यू का मतलब होता है सिर्फ देखना। हम यहाँ पे जो भी काम करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं या कोई रिज्यूम या कोई भी लेटर वगैरह, तो उसको हमें डिफरेंट तरीके से देखना हो। जो भी हम इस पेज पे काम करते हैं ना, तो उसको हमें अलग अलग तरीके से देखना हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, व्यू टैब। तो आज मैं आपको इन सभी ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ना कुछ प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, मैं कुछ काम कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे सबसे पहले टाइप कर दिया बेसिक कंप्यूटर और इसको मैंने बना दिया यहाँ पे हेडिंग। ठीक है, मैंने इसके बारे में दे दिया बेसिक कंप्यूटर के बारे में। यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने पेंट। इसको बना देता हूँ मैं सब हेडिंग। ये तो आप लोगों को पता ही है हेडिंग सब हेडिंग क्या होता है। और यहाँ पे मैंने इसके बारे में दे दिया। यहाँ पे टाइप किया मैंने नोटपैड। ये भी हमारा सब हेडिंग बनेगा जो कि मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है। और यहाँ पे इसके बारे में मैंने टाइप कर दिया। देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो पेज आ चुके हैं। ये हमारा फर्स्ट पेज है और ये है सेकेंड पेज। तो व्यू टैब का यूज करने के लिए ना हमें 2-3 पेज पे काम करना पड़ेगा। तो मैं और भी यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे कोड लगा करके। तो यहाँ पे ऐड कर दिया और इसी में को कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C, और इसी में कर दिया पेस्ट। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे टोटल पेज हो गए। ये हमारा फर्स्ट पेज है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो कोई भी आप पेज पे अपना एक पेज पे, दो पेज पे, जितना भी टाइप करना अपना कर लेना। तो मुझे यहाँ पे सभी ऑप्शन के बारे में बताना है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 पेज पे काम कर लिया ताकि मुझे बार बार पेज बनाने की जरूरत ना पड़े। देखिए, और यहाँ पे आपको दिखाएगा भी, यहाँ पे दिखाता है कि आप आपके पास टोटल कितने पेजेज है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पेजेज है। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे पहले पेज पे। देखिए, व्यू टैब के अंदर यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है रीडिंग मोड। जिस तरीके से आप कोई बुक पढ़ते हैं, बुक आप पेज, आपने एक पेज रीड कर लिया, फिर उसे आप चेंज करते हैं, फिर दूसरा पेज रीड कर लिया, फिर तीसरा पेज चेंज करते हैं। तो एक रीडिंग मोड में अगर आपको पेज को देखना होगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ पे व्यू टैब के अंदर रीडिंग मोड। मतलब आप अपने जैसे मान लीजिए अपने 10 पेज पे काम किया हुआ है या किसी ने आपको कोई डॉक्यूमेंट बना करके सेंड किया और उसको आपको एक बुक की तरह पढ़ना है आपको, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो एमएस वर्ड के अंदर यहाँ पर रीडिंग मोड। तो मैंने यहाँ पे 3 पेज पे काम किया हुआ है ना, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया रीडिंग मोड पे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा एक बुक की तरह हो गया, एक चैप्टर वाइज हो गया हमारा। ये देखिए, तो ये हमारा ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और भी यहाँ पे नेक्स्ट। ये देखिए स्लाइड चलेगा, इस तरीके से आपको दिखाई देगा ये। ठीक है, ये देखिए रीडिंग मोड में हमारा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दे सकते हो। ये देखिए, ये हमारा तीसरा पेज हो गया, ये हमारा दूसरा पेज है पूरा और ये हमारा पहला पेज है। ठीक है, तो किसी भी पेज को रीडिंग मोड में देखना होगा ना, तो हम यूज करेंगे व्यू टैब के अंदर रीडिंग मोड। और इससे बाहर आने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करना है एस्केप की। कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में टॉप में एक बटन दिया हुआ है एस्केप की, उसे प्रेस करके आप बाहर आ सकते हैं। तो मैंने एस्केप की प्रेस कर दिया, मैं यहाँ पे दोबारा से नॉर्मल पेज पे आ गया। और देखिए, ये जो हमारा पेज होता है ना, ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट हमारा प्रिंट लेआउट पेज होता है। हम यहाँ पर पेज पे जो भी काम करते हैं तो इसे हमें करना पड़ता है प्रिंट। तो हमें यहाँ ज़्यादातर हम प्रिंट ही करते हैं, तो पहले से ऑलरेडी इस पर क्लिक होता है प्रिंट लेआउट पे। पहले अभी मैंने किस पे किया था, रीडिंग मोड पे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हमारा पेज दिखा रहा है। मैंने यहाँ पे एस्केप की प्रेस कर दिया तो दोबारा से ऑटोमेटिक चला गया प्रिंट लेआउट फॉर्मेट पे। ये देखिए, तो ये जो हमारा पेज पहले से जो होता है, किस में होता है, ये प्रिंट लेआउट में पहले से बाय डिफ़ॉल्ट होता है। हमें इसमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमेशा रखना, जब भी हम पेज को हम देखते हैं ना, वो हम किस में देखते हैं, प्रिंट लेआउट मोड में। इसके बाद यह वेब लेआउट। वेब लेआउट मतलब अगर हम इसी पेज को एक इंटरनेट की पेज पे देखें, जैसे जब हम किसी को मेल करते हैं ना, या मैंने आप लोग को अभी मेलिंग टैब के अंदर एक ईमेल मैसेज बताया था,
तो जो भी हमारा ईमेल मैसेज होता है वो पूरे पेज पे ही काम होता है, उसमें कोई मार्जिन वगैरह नहीं होता, ना कोई पेपर साइज होता है, वो फुल स्क्रीन पे काम होता है। तो उसी तरीके से अगर आपको अपने पेज को मान लीजिए फुल स्क्रीन में देखना होगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, वेब लेआउट, जिसका काम क्या होता है, एक वेब पर जो हमारा पेज ओपन होता है वेबसाइट पर, तो कुछ इस तरीके से होता है हमारा, ना उसमें कोई पेपर साइज होता है, ना ही हमारा मार्जिन होता है। तो फुल स्क्रीन में किसी पेज को देखने के लिए क्या यूज करोगे, वेब लेआउट। ठीक है, तो मैं दोबारा से यहाँ कर देता हूँ प्रिंट लेआउट। देखिए इसके बाद यहाँ पे दिया है आउटलाइन। आउटलाइन क्या होता है, जब कभी भी अपने पेज को एक बुलेट फॉर्मेट में, जब आप यहाँ पे होम टैब के अंदर यहाँ पे बुलेट यूज करते हो, ये वाला बुलेट यहाँ पे दिया हुआ है ना बुलेट्स, तो आप इसका क्या करते हो, एक लिस्ट क्रिएट करते हो। तो जो भी हम हेडिंग बनाते हैं और जो भी हमारा पैराग्राफ होता है या कोई भी लाइन होता है, उसे हम अगर हमें बुलेट फॉर्मेट में देखना होगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, व्यू टैब पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करेंगे आउटलाइन पर। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। देखिए यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर, तो मैंने यहाँ पे मेन हेडिंग बना रखा है, तो जो भी आपका हेडिंग होगा ना उसमें प्लस का बटन बन के आएगा, याद रखना इस चीज़ को, जो हेडिंग होता है वो प्लस का बटन बन के आएगा, और जितने भी लाइन या पैराग्राफ होंगे उसमें क्या आएगा आपका, बुलेट्स। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे दिखाएगा आपको सिर्फ बुलेट्स। यहाँ पे इसे मैंने हेडिंग 1 बनाया हुआ है और इसे क्या बनाया हुआ है, हेडिंग 2। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे देखो प्लस बटन पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये हमारा सारा सिलेक्ट हो गया, बेसिक कंप्यूटर के कंटेंट भी और पेंट के अंदर जितने भी कंटेंट दिए हैं सारे। ये देखिए नोटपैड का भी कंटेंट सिलेक्ट हो गया, क्योंकि ये हमारा हेडिंग 1 है और ये क्या है, हेडिंग 2, और ये भी हमारा है हेडिंग 2। तो ये दोनों अगर हेडिंग 2 है तो ये दोनों किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं बेसिक के अंदर। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे मैं पेंट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, जो पेंट का हेडिंग का बटन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो कौन सा सेलेक्ट होना चाहिए, तो ये हमारा हेडिंग 2 है और ये भी हमारा हेडिंग 2 है, तो यानी कि ये हमारा अलग है और ये अलग है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो सिर्फ हमारा पेंट का ही सिलेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बेसिक वाली हेडिंग पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये हमारा सारा ही सिलेक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों किसके अंदर आते हैं, बेसिक के अंदर आते हैं। तो ये सब इतना हमें देखना नहीं है, बस आपको सिर्फ इतना ही रखना है कि जब भी आप यहाँ पर आउटलाइन का यूज करते हैं ना, तो इसका जो काम होता है कि जो भी आपने हेडिंग या फिर पैराग्राफ या फिर लाइन बना रखा है उसे एक बुलेट फॉर्मेट में देखना। जितने भी पैराग्राफ है और जितनी भी हेडिंग है सबके आगे क्या आ जाएगा, बुलेट्स, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब अपने जो भी आप काम करते हैं ना पेज के ऊपर, उसको डिफरेंट तरीके से देखने के लिए, उसके लिए हम यूज करते हैं व्यू टैब। तो इसके बाद अब दिया हुआ है यहाँ पे है ड्राफ्ट। देखिए ड्राफ्ट क्या होता है, एक जो भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो बनाते समय हमें कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। हो सकता है हमने यहाँ पर बहुत सारे पेजों पे काम किया हो, हमने कंटेंट जो है, जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। मैंने यहाँ पे और कुछ पिक्चर लिया है, मैंने यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया और पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ से कोई फ़ोटो ले लेता हूँ मैं आके डेस्कटॉप पे बहुत सारी फ़ोटो है, अरेंज ग्रुप, मान लीजिए एक फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इसके बाद मैं आता हूँ नीचे, यहाँ भी एक और फ़ोटो लगा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से देखिए आप अपने पेज में आप फ़ोटो लगाइए या फिर इंसर्ट में जा करके कोई भी शेप बनाइए, शेप वगैरह कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पे शेप भी बना देता हूँ कहीं ना कहीं। नीचे आता हूँ, यहाँ पे शेप बना देता हूँ, तीसरे पेज पर यहाँ एक शेप बना दिया, ये देखिए। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, 3 चीज़ें लिया हुआ है, एक हमारा टेक्स्ट है, दूसरा पिक्चर है और सबसे नीचे में मैंने एक लिया है शेप है। तो ये जो ड्राफ्ट का जो काम होता है ना, जब आप ज़्यादा पेज पे काम करते हो, तो मान लीजिए अगर आपने पूरे 10 पेज में, मान लेते 10 पेज पे आपने काम किया और 10 पेज में आपने कम से कम 20-25 फ़ोटो का यूज किया हुआ है, उसमें आपने शेप भी लिया हुआ है, चार्ट भी लिया हुआ है। ठीक है, स्मार्ट आर्ट का यूज करके आपने कुछ ग्राफिक चीज़ें भी बना रखी है। तो अब आपको कुछ उसमें एडिटिंग करना है, टेक्स्ट जो आपने टाइप किया हुआ है उसमें कुछ एडिटिंग करना है आपको। तो एडिटिंग करते समय या और भी कुछ काम करते समय अगर आपको पिक्चर या फिर शेप या कोई भी आपका कंटेंट, मतलब टेक्स्ट के अलावा और सभी चीज़ों को हाइड करना हो, तो उसके लिए क्या यूज करोगे आप, ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपने जो भी पिक्चर बनाया हुआ है, जो भी आपने फ़ोटो लिया हुआ है या फिर कोई भी शेप लिया हुआ है, वो सभी चीज़ें आपकी दिखाई नहीं देगी, सिर्फ क्या दिखा देगा, ओनली यहाँ पर टेक्स्ट दिखाई देगा आपका। तो मैं यहाँ पे ड्राफ्ट पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए ये हमारा पहले पेज पे दिया हुआ पिक्चर, मैं जैसे ही ड्राफ्ट पे क्लिक करूँगा ना तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओनली कंटेंट दिखाई दे रहा है आपको, पिक्चर दिखाई नहीं देगा आपको। ये देखिए
कहीं भी दिखाई नहीं देगा, ना कोई शेप है ना ही पिक्चर है। तो इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कौन सी चीज़ है, कहाँ पे था मैं, हाँ, अगर आप कोई भी इंसर्ट के अंदर यूज जा करके कोई शेप बनाते हैं, पिक्चर लगाते हैं या चार्ट वगैरह बनाते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ड्रा पे क्लिक करने के बाद ओनली हम क्या दे सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट से। तो यहाँ पे अगर आपको इसके बारे में देखना भी होगा ना, तो जब आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो नीचे इसके बारे में दिखाता है, क्या लिखा हुआ है, स्विच योर व्यू टू सी जस्ट द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट, मतलब ओनली टेक्स्ट को देखने के लिए होता है सिर्फ। और नीचे दिया भी है कि दिस इज यूजफुल, ठीक है, यूजफुल फॉर क्विकली एडिटिंग, मतलब आपको इसमें कुछ टेक्स्ट में एडिटिंग करना होगा तो आसानी से आप कर सकते हो, है ना। तो ड्रा पे क्लिक करके, अच्छा आप लोगों को समझ में आ रहा है कुछ, आवाज़ क्लियर है? यस सर। हाँ, कोई डाउट समझ में आ रहा है ना? यस सर, यस सर। ओके, तो मैंने अभी 5 चीज़ें बताया है, इसके आगे आप सीखते हैं। यहाँ पे शो टैब, शो ग्रुप, तो मैं दोबारा से यहाँ पर इसे कर देता हूँ प्रिंट लेआउट, ठीक है। प्रिंट लेआउट क्या होता है, हमारा एक नॉर्मल फॉर्मेट होता है, जो भी हम काम करते हैं किस पे करते हैं, प्रिंट लेआउट पे। तो अभी हमने सीखा यहाँ पर व्यू टैब के अंदर रीडिंग मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट है। तो इन सभी का बारे में मैंने आपको समझाया भी है और प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सिर्फ इसके बारे में पता हो ही गया है, आपको सिर्फ करना क्या है, टेक्स्ट जो भी आपको काम करना कुछ कर लो, उसके बाद इस पर क्लिक करके अपना देख लो प्रैक्टिस करते समय। चलिए, इसके बाद क्या दिया हुआ है, रूलर। देखिए रूलर क्या होता है, यहाँ पर पेज के ऊपर जो भी हम काम करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे जो स्केल देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये जो हमारा स्केल है ये टॉप में है और ये हमारा लेफ्ट साइड में है, तो इसी को हम बोलते हैं रूलर से। इसका यूज करके हम टैब स्टॉपिंग करते हैं, टैब सेटिंग वगैरह, प्लस हम मार्जिन कितना लगाते हैं वो भी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका अगर आपको यूज नहीं करना होगा ना तो क्या करेंगे, इसको अनचेक कर देंगे। यहाँ पर ये हमारा रूलर्स का चेक बॉक्स है, तो मैंने इसे क्लिक कर दिया और इसे मैंने यहाँ पे अनचेक कर दिया। तो अगर आपको कभी भी रूलर यूज करना हो तो आप अपना इस पर क्लिक कर सकते हैं, और नहीं यूज करना है तो आप इसे हटा सकते हैं यहाँ पर। तो ये सब क्या होता है, रूलर को देखने के लिए, मतलब शो करने के लिए और हाइड करने के लिए, ठीक है। ग्रिड लाइन से, देखिए ग्रिड लाइन्स क्या होता है, ऐसे इसका यूज करके हम बहुत सारी चीज़ों में काम करते हैं। ग्रिड लाइन्स मतलब एक ग्रिड लाइन्स आप लोगों को पता ही क्या होता है ग्रिड लाइन्स। मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे पूरे पेज में ग्रिड लाइन बन के आ चुका है। अब क्या है, अगर आपको यहाँ पे कोई फ़ोटो पे काम करते हैं, कोई शेप पे काम करते हैं, तो आपको अलाइनमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे ये लाइनों के पास ले जाके छोड़ दीजिए, तो वो अपने आप एक बेस बना लेगा इस लाइन को लेकर के। मैं यहाँ पे एक और फ़ोटो लेके आता हूँ, देखना। तो मैं यहाँ पे एक और फ़ोटो ले लिया, ये वाला, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसके, देखिए मेरे को यहाँ पे सेट करना है इसके बराबर में, बिल्कुल इसी बराबर में सेट करना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ऊपर ले जाकर यहाँ छोड़ देता हूँ, ये देखिए। तो ये ऑटोमेटिक क्या है, ये लाइनें बनी है ना, ये अपने आप खींचती है पिक्चर को, पिक्चर शेप या कुछ भी आप बनाते हैं। टेक्स्ट तो नहीं, टेक्स्ट हमारा सिंपल सा टाइप होता है, लेकिन जब आप कोई ग्राफिक चीज़ें बनाते हैं ना, आप यहाँ पर जब पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट का यूज करते हैं तो अलाइनमेंट करने के लिए होता है। जब एक से ज़्यादा पिक्चर लेते हैं ना, एक से ज़्यादा पिक्चर, शेप या कुछ भी लेते हैं आप यहाँ पर टेक्स्ट को छोड़ करके, तो उसके लिए क्या होता है, ये अलाइनमेंट करता है। ये देखिए यहाँ पे कहीं भी अगर ले जाऊँगा तो ये देखिए यहाँ पे अलाइनमेंट करता है इस तरीके से। मैं यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल बराबर है ये, कहीं भी अगर मैं यहाँ पर इसे यहाँ यूज नहीं करता हूँ, अगर मैं इसको यूज नहीं करता हूँ ना, तो आपको यहाँ बैठाने में इसको काफ़ी दिक्कत लगेगी, ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम होगी, ये बराबर है या नहीं है, आपको डाउट रहेगा। तो डाउट तो बिल्कुल रखना नहीं है, सीधा क्या यूज करोगे, ग्रिड लाइन्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ग्रिड लाइन्स के बाद नेविगेशन पेन। देखिए नेविगेशन पेन क्या होता है, इसके लिए यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, पहले मैं ग्रिड लाइन्स हटा देता हूँ और मैंने इस पर क्लिक कर दिया नेविगेशन पेन पे। इसमें क्या क्या होता है, जब आप कोई भी हेडिंग में आते हैं ना, हेडिंग वगैरह, तो आपको यहाँ पे दिखा देगा। मैं यहाँ पे फ़ोटो एडिट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने जो फ़ोटो लिया है इसे मैं एडिट कर देता हूँ, इसका फ़ोटो का कोई काम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग बनाया हुआ है, हेडिंग और सब हेडिंग आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये देखिए दिखा रहा है आपको। इसके साथ यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, याद रखना नेविगेशन पेन के अंदर। एक तो हेडिंग, जो भी आप बनाओगे, कौन सी हेडिंग है, कौन सी सब हेडिंग है, आपको यहाँ पेज पे आने की ज़रूरत नहीं है। आपने कम से कम 10 पेज पे काम किया हुआ है और 10 पेज में आपने बहुत सारी हेडिंग बना रखा है, तो सभी को आपको यहाँ पे दिखा देगा।
और जिस पे भी आपको जाना होगा तो आपको यहाँ पे पेज देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हेडिंग पे क्लिक कर दो आप, वो पेज आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे पेन पे क्लिक किया तो हमारा ये पेंट ओपन हो गया। मैंने यहाँ पे नोटपैड पे क्लिक किया तो यहाँ पे नोटपैड का कंटेंट ओपन हो गया। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें हैं। तो हेडिंग समझ में आ गया। ये दिया है पेजेज। आप यहाँ पे ये हमारा पेज बड़ा है, काफ़ी बड़ा पेज है। अगर मुझे तीसरे पेज पे जाना हो या अगर हम 3 से ज़्यादा पेज पे काम करते हैं, अभी तो मैं 3 पे ही किया हुआ है, यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 पेज पे काम किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमें 4th पेज पे जाना हो तो क्या करेंगे, आपको यहाँ पे स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा, ऐसे नीचे आना पड़ेगा, या तो आप माउस से स्क्रॉलिंग करो या फिर ये वर्टिकल स्लाइडर से नीचे आओ, ऐसे आपको नीचे आना पड़ेगा। अब पेज हमारा काफ़ी बड़ा है, तो किसी भी पेज पे अगर आपको डायरेक्ट, अगर हम इस पेज को छोटे छोटे में एक साथ देखें, छोटा करके, तो हम किसी भी पेज पर आसानी से हम एक पेज से दूसरे पेज पर कभी भी जा सकते हैं हम। तो उसके लिए हमारा होता है यहाँ पर पेजेज। तो मैंने पेजेज पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे सारा पेज हमारा छोटा छोटा दिखा रहा है। तो जिस पे भी जाना होगा आप यहाँ पे डायरेक्ट स्क्रॉलिंग करके सीधा पेज पे क्लिक कर दो, ये पेज आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ रिजल्ट है। देखिए रिजल्ट में क्या होता है, इसमें आप जैसे किसी भी वर्ड को फाइंड वगैरह करते हैं ना, जैसे टेक्स्ट को फाइंड करना, तो इसमें रिजल्ट में आपको दिखाता है। जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ पहले पेज पे, मैं यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। पहले मैं यहाँ पे किसी का हैंड आया हुआ है, तो मैंने आपको हरीश कुमार, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, बात कर सकते हैं आप मेरे से। सर बीच बीच में आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही है, पूछ लेता हूँ सभी से, कोई दिक्कत आ रही है? आवाज़ तो रुकनी नहीं चाहिए। सर जिसके पास नहीं आ रही ना वहाँ पे नेटवर्क इशू होगा। सर नहीं, आवाज तो पूरी आ रही है सर। क्लियर, मुझे भी क्लियर आ रहा है सर। क्लियर आ रही है ना? बिल्कुल क्लियर है। हाँ सर। ओके, हाँ थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आप लोग का, किसी का अगर आवाज़ में दिक्कत आ रही होगी तो, क्योंकि मैं अपना, मेरा पास जो है ना ब्रॉडबैंड इंटरनेट है। ठीक है, इसमें 100 Mbps का स्पीड आता है, और अगर मैं यहाँ पे डाउनलोडिंग लगाता हूँ तो 1 GB मुश्किल से 2 से 3 मिनट में 1 GB डाउनलोड हो जाता है, इतनी स्पीड आती है इसमें। ठीक है, तो सर डॉक्यूमेंट मैप की जी। हाँ, डॉक्यूमेंट मैप है। हाँ जी डॉक्यूमेंट मैप कहाँ है सर? नीचे नहीं है, बट विंडो 7 में है जी। अच्छा चलो, मैं अभी विंडोज 7 पे भी आपको लास्ट में दिखा दूंगा उसमें। ठीक है, एक बार मेरे को क्या नाम, आपका नाम भूल गया सर? अंजू जी। हाँ अंजू, हाँ मेरे को लास्ट में बताना। व्यू टेक के अंदर कोई डाउट होगा ना तो मैं मेरे इसमें इंस्टॉल किया हुआ है मैंने, तो एक बार ओपन करके ना आपको मैं उसमें दिखा दूंगा, आपको जो भी आपको डाउट होगा बता दूंगा उसमें। ठीक है, हाँ उसमें नाम चेंज है, यहाँ पे थोड़ा नाम चेंज है, वहाँ पे कुछ चेंज है, उसमें डॉक्यूमेंट मैप ही आता है उसके अंदर, जो मैं आपको बताया ना मैंने यहाँ पे पेजेज वाला, ये वाला, हाँ उसमें आता है डॉक्यूमेंट में। हाँ डॉक्यूमेंट मैप आता है। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं आपको आगे बताता हूँ आप लोगों को। तो मैं याद कर देता हूँ म्यूट। तो मैं अभी बता रहा था आपको यहाँ पर रिजल्ट के बारे में। तो यहाँ पे मैं पहले पेज पे आ गया, फर्स्ट पेज पे। रिजल्ट का काम क्या होता है, जब आप कोई भी टेक्स्ट फाइंड करते हैं ना, कोई जैसे कुछ टेक्स्ट यहाँ पे ढूंढना हो मुझे, तो उसके लिए क्या करते हैं, होम टैब के अंदर यहाँ पे दिया है फाइंड, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद ना आप यहाँ पे फाइंड करिए, यहाँ पे सीधा नेविगेशन बार के अंदर, यहाँ पे बॉक्स, यही जब भी आप फाइंड पे क्लिक करते हैं ना तो आपको क्या ओपन होता है, नेविगेशन बार। तो हमने पहले से क्लिक किया हुआ है, ये तो पहले से ओपन है हमारा। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ टैग से जो मुझे फाइंड करना है। मैंने यहाँ टाइप करना है डॉक्यूमेंट, मैंने इंटर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिजल्ट पे क्लिक करोगे ना, ऐसे हमारा ये पेजेस पे था, रिजल्ट पे क्लिक करो तो आप यहाँ भी दे सकते हो, यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है पूरा, यहाँ तो आपको दिखा देगा, साथ साथ आपको यहाँ भी दिखाएगा कि कौन कौन से पैराग्राफ में कहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। ये देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा बोल्ड में और यहाँ पे आपका होगा हाईलाइट येलो कलर में। ठीक है, तो ये देखिए सारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज करते हो रिजल्ट है। और रिजल्ट का एक काम नहीं होता, इसके बहुत सारे काम हैं। कभी भी आप जैसे देखिए, अगर आपको देखना होगा ना कि रिजल्ट के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ फाइंड के बारे में, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो सिंपल सा आप यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है, एक बार आप पढ़ लेना। इसमें क्या क्या आपको दिखाता है, टेक्स्ट, कमेंट, पिक्चर, ठीक है, वर्ड, कैन फाइंड द जस्ट अबाउट एनीथिंग इन योर डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी आप फाइंड करते हो इसमें आपको दिखा देगा आपके पेज में कहाँ पर है। जैसे मैं आपको टेक्स्ट दिखाया, वैसे ही आप कमेंट लगाते हो, कमेंट वगैरह मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर कमेंट के बारे में, तो आप लगा के एक बार देख लेना। ठीक है, तो चलिए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अब आते हैं हम यहाँ पर जूम ग्रुप में। जूम ग्रुप मतलब पेज को जूम करना,
जूम आउट करना। जूम इन जूम आउट है। जूम इन मतलब पेज को बड़ा करके देखना और जूम आउट मतलब पेज को छोटा करके दिखाना। ठीक है, छोटा करके। तो कैसे करते हैं तो देखिए, मैंने यहाँ पे जूम पे क्लिक कर दिया। जूम ग्रुप के अंदर पहला ऑप्शन दिया है जूम, और इसमें आपको दिखाएगा परसेंटेज। ये देखिए 75%, 100, 200, और परसेंटेज खुद से टाइप करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे दिखाना 150%, 150 टाइप कर दिया और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप कितना भी जूम कर लो। जूम करने के बाद ना, और ये जो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं आगे अलग अलग, यहाँ पे ये सारे यहाँ पे बाहर में दिया हुआ है। ठीक है, या तो आप यहाँ से यूज करो या फिर यहाँ से यूज करो, बात एक ही है। तो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। तो कितना भी आप परसेंट बढ़ा लो, दोबारा से एक नॉर्मल करने के लिए क्या करते हैं 100%। तो मैंने 100% पे क्लिक कर दिया, ये हमारा नॉर्मल हो गया। 100 मतलब एक 100%, एक नॉर्मल साइज हमारा। जब हम प्रिंट करेंगे ना तो सेम ऐसे ही हमारा टेक्स्ट दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 1 पेज है। जब हम किसी भी पेज पे काम करते हैं तो ये पेज हमारा एक बार में पूरा दिखाई नहीं देता है। मैं जब कभी भी काम करता हूँ तो मुझे एक पेज को पूरा एक बार में दिखना है अपनी स्क्रीन पर, एक पेज को। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं यहाँ पर 1 पेज। मान लीजिए मुझे कोई किसी को फ़ोटो खींच के भेजना है, मैंने एक पेज पे काम किया हुआ है, मुझे एक पेज का पूरा फ़ोटो खींचना है, उसको भेजना है किसी को। तो आधा पेज तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऊपर, और आधा कहाँ नीचे है, स्क्रॉलिंग करके नीचे आना पड़ता है हमें। तो एक बार में कैसे देखेंगे, तो सीधा सिंपल सा है, 1 पेज पे क्लिक कर दो, पूरा एक बार में एक पेज आपको दिखा देगा। इसके बाद यहाँ पे दिया है मल्टीपल पेजेज। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, 1 पेज मतलब एक पेज है, मल्टीपल पेज मतलब मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा पेज। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 पेज दिखा रहा है। तो अगर आपको एक साथ और भी बहुत सारे पेज देखना होगा ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जूम आउट कर देना। आप एक साथ बहुत सारे पेजेज देख सकते हो। आप ये देखो, यहाँ पे आ गए हैं 4 पेजेज। ठीक है, एक साथ यहाँ पर आप बहुत सारे पेजेज देख सकते हो, छोटे छोटे करके। जितना परसेंटेज छोटा करते जाओगे उतना पेज यहाँ पे आपका ऐड होता जाएगा। तो एक साथ आपको 10, 15, 20 भी देखना चाहो तो दे सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो मैं दोबारा से यहाँ पे क्लिक करके पहले पेज पे, और इसी में कर देता हूँ 100%। और एक अलग से दिया हुआ है पेज ब्रीथ है। इसका जो काम होता है ना, कि जैसे अभी हम काम कर रहे हैं 100% पर, यहाँ पे देखिए 100% है जूम में, और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 100% है अभी। तो पेज ब्रीथ पे क्लिक करने के बाद कितने परसेंट पे जूम होता है, ये एक अलग से बटन दिया हुआ है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, पेज हमारा जूम हो गया। और कितने परसेंट पे हुआ है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं 184% पे। तो हमेशा रखना, जब भी आप पेज ब्रीथ पे क्लिक करोगे तो आपका जो पेज है वो कितने परसेंट पे जूम हो जाएगा, 184% पे यहाँ पे दिखा देगा आपको। ठीक है, तो ये दिया हमारा जूम ग्रुप है। अच्छा, यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा सा म्यूट करके पूछ लेता हूँ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि मैं बोलता जाता हूँ, कहीं किसी को डाउट हो तो। आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? समझ में आ रहा है जो बता रहा हूँ मैं आपको? यस सर। हाँ जी। अच्छा, थोड़ा चलिए लेट क्लास ज्वाइन किया ना। हाँ, आराम से सीखते रहिए। बाकी जहाँ डाउट होगा तो लास्ट में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार मैं हाँ, तो मैं यहाँ पे म्यूट कर देता हूँ। ओके। चलिए, इसके बाद आते हैं यहाँ पर विंडोज़ ग्रुप है। देखिए विंडोज़ ग्रुप का काम क्या होता है। जैसे मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं यहाँ पर एक नया पेज ले लेता हूँ फिलहाल, दूसरा पेज। ये इसमें 4 पेज पे काम किया हुआ है, तो मैंने Ctrl+N प्रेस कर दिया कीबोर्ड से, और ये एक नए पेज को स्क्रीन को मैं शेयर कर देता हूँ आपको, क्योंकि इसमें शेयर भी करना पड़ता है। ऑलरेडी शेयर है, ठीक है। और इसे मैं कर देता हूँ 100%। देखिए यहाँ पर विंडोज़ ग्रुप के अंदर ये क्या है, न्यू टैब दिया हुआ है, न्यू विंडो। इसका काम क्या होता है मैं आपको बता दूं। मान लीजिए आपने कोई एक नया पेज लिया, जैसे मैंने अभी एक नया पेज लिया हुआ है, और मैंने इस पेज पे इतना काम कर लिया। ठीक है, मैंने इस पर बहुत सारा काम कर लिया, ये सब मैंने टेक्स्ट लगा दिया है, ये इतना काम कर लिया। ठीक है, इतना काम कर लिया ना। तो मैं चाहता हूँ कि इस पेज को मैं सेव कर देता हूँ। मैंने इस पेज को क्या किया, यहाँ से सेव कर दिया किसी भी नाम से। तो मैं सेव करने के लिए कंप्यूटर पे क्लिक कर दिया, और यहाँ क्लिक किया ब्राउज पे, और किसी भी नाम से मैं सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप पर दे दिया मैंने डॉक्यूमेंट के 1 के नाम से, डॉक्यूमेंट 1, और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया। तो ये मैंने जो अभी एक नया पेज लिया था, इस पर कुछ काम करके, और मैंने इसको सेव कर दिया किसी भी नाम से। ठीक है, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव कर दिया।
अब मैं चाहता हूँ ना मुझे एक दूसरे पेज पे काम करना है, लेकिन उसके अंदर ये सारा कंटेंट हमें चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। कुछ नहीं, ये पेज तो हमारा ओपन है ही, आपको सेलेक्ट करके कॉपी करना पड़ेगा इसे। एक नया पेज लेकर क्या करोगे, या तो यहाँ से आप कॉपी कर लो और कॉपी करके अपना दूसरे पेज पे एक नए पेज पे पेस्ट कर दो। तो ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या करोगे, व्यू टैब के अंदर सीधा यहाँ पे कर दोगे न्यू विंडो। ये पेज तो हमारा सेव हो गया है, तो बिना आपको एक नए पेज लेने की ज़रूरत भी नहीं है। एक नया पेज भी आ जाएगा और जो भी इसमें आपने काम किया है इस वाले पेज पर, ये सारा कंटेंट उस पेज पे आ जाएगा आपका दूसरे पेज पर। सीधा आपको क्या करना है, न्यू विंडो। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये डॉक्यूमेंट 1 है, ये हमारा डॉक्यूमेंट 2 है, 1.2, ठीक है। ये दूसरा पेज है हमारा। तो इस पर हम काम कर रहे हैं। तो सारा डॉक्यूमेंट हमने ना ही कॉपी किया है, ना ही हमने पेस्ट किया है, और ना ही हमने नया पेज लिया है। बस हमने सिर्फ न्यू विंडो पे क्लिक कर दिया। तो जो भी इस पर हमने काम किया था सारा हम इस पर आ चुका है। तो आपने तो इसे सेव कर दिया है, तो इसे कर दो क्लोज अपना, ठीक है। और इस पर आपको जो भी काम करना है अपना कर सकते हो इसके आगे। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं यहाँ पर न्यू विंडो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं सर, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। नीलम गॉड, आवाज़ नहीं आ रही है, क्यों? आवाज़ तो आ रही है सभी के पास, आवाज़ आ रही है सभी के पास से। यस सर, आ रही है सर, आवाज आ रही है। आ रहे हैं सर। आज एक दो लोग बोल रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही है। सर आवाज क्लियर है, जिसके पास नहीं आ रहा है ना उसके पास नेटवर्क इशू है। हाँ, हो सकता है। नेटवर्क इशू। चलिए कोई बात नहीं, आगे बताता हूँ। नेटवर्क प्रॉब्लम। चलिए कोई बात नहीं, जिनके पास आवाज़ नहीं आ रही है तो कई लोग तो कह रहे हैं कि आ रही है, तो सर नेटवर्क की इशू होगी, हो सकता है नेट का। तो एक बार थोड़ा चेक कर लेना। चलिए इसके बाद बताता हूँ आपको अब अरेंज ऑल। देखिए अरेंज ऑल क्या होता है। मान लीजिए अभी मेरे पास 2 पेज है, तो मैं ऐसा करता हूँ, एक जो पहले से सेव किया है ना, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। मैंने कर दिया इसे क्लोज। और यहाँ पे हमारे पास है ये दूसरा पेज, ठीक है। ये देखिए टोटल कितने पेज है मेरे पास, मैं यहाँ देख लेता हूँ। इस पेज को मैं बंद कर देता हूँ, डोंट सेव, ठीक है। डोंट सेव कर दिया। और ये पेज यहाँ पे जो ओपन है इसे मैं कर देता हूँ बड़ा। ये हमारा दूसरा वाला पेज है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे अभी न्यू विंडो से लिया था। जो पहले हमने काम किया था ना उसे मैंने सेव कर दिया, और सेव करके उसे मैंने क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास एक दूसरा पेज है। तो मान लेते हैं कि हमने इस पेज पे इतना काम कर लिया, मुझे एक नए पेज पे काम करना है, दूसरे पेज पे, ठीक है। मुझे उस पर ये कंटेंट नहीं चाहिए, मुझे एक नए पेज पे ही काम करना है। लेकिन इसे मुझे क्लोज भी नहीं करना है। कभी अगर देखना होगा बार बार इस पेज में से कुछ देखना होगा तो हम देख भी सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे Ctrl+N प्रेस कर देता हूँ। मेरे पास आ गया अब दूसरा पेज। आपके पास स्क्रीन आ रहा है? हाँ आ रहा है, ठीक है। दूसरा पेज आ गया। तो देखिए आपको अगर दोनों पेज को मान लीजिए, आप क्या करना है, आपको पहले उस वाले पेज पे जाना है जिस पे आपने काम किया हुआ है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नीचे आओगे, फिर यहाँ पे इस वाले पेज पे क्लिक करोगे आप जिस पे काम किया हुआ है, इस तरीके से। तो मान लीजिए आपका बार बार आपको किसी पेज को देखना होगा, तो क्या करोगे, इस पेज पे आपको मान लीजिए कुछ काम कर रहे हैं नए पेज पर, ठीक है। आप इस पेज पे कुछ काम कर रहे हैं और आपको दूसरे पेज में से कुछ देखना है, तो आपको यहाँ पे बार बार क्लिक करना पड़ेगा ऐसे। इसमें क्या 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 काम किया देखने के लिए, फिर दोबारा आपको इस पे जाना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये 2 पेज को एक साथ देखने के लिए, अगर आपको कभी भी काम करते समय 2 पेज को एक साथ देखना हो, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, अरेंज ऑल। 2 पेज हो, 3 पेज हो, कितना भी पेज हो, 4 पेज भी आपने ओपन किया हुआ है और सभी को एक साथ देखना है, तो क्या करेंगे, अरेंज ऑल। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा पहला पेज है और ये हमारा दूसरा पेज है। तो मैं इसको कर देता हूँ ऊपर और उसे करता हूँ नीचे। तो अब आपको यहाँ पे बार बार नीचे यहाँ क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पेज पे काम करिए। और देखिए जब हम 2 पेज को एक साथ ओपन करते हैं ना, तो हमें काम किस पे करना है, इस वाले पेज पे, नीचे वाले पे। और इस वाले पेज पे हमें सिर्फ क्या करना है, इसमें जो भी हमने काम किया हुआ है ना, इसमें से सिर्फ हमें देखना है। तो ये जितने भी यहाँ पे टूल्स है ना, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, किसी भी टैब पर, चाहे होम पर, इंसर्ट पर, किसी भी टैब पर डबल क्लिक कर दो, क्योंकि इसका यूज हमें नहीं करना है। तो इसे हमने क्या कर दिया, हाइड कर दिया, ठीक है। अगर हम हाइड नहीं करते तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ तक ले लेता हो, तो उसे हमने हाइड कर दिया। तो क्या हो गया, ये जो हमारा कंटेंट था वो और भी दिखाई दे रहा है हमें, ये देखिए।
अब आपको यहाँ पर ये यूज करना है तो यहाँ हाइड करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको जो भी यहाँ पे काम करना अपना कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको देखना होगा ना तो अब आपको नीचे यहाँ क्लिक करना ही नहीं है, सीधा यहाँ पे जाओ और यहाँ पे क्लिक करके पेज को ऊपर नीचे करके अपना देख लो जो भी आपको देखना है। तो इस तरीके से आप एक साथ 2 पेज को देख सकते हो, और 2 के अलावा 3, 4, 5 जितने भी पेज ओपन है सबको एक साथ देख सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर मैं इस पेज को बड़ा कर देता हूँ, इसको मैंने कर दिया 100%। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ ना हेडिंग बना देता हूँ, जैसे यहाँ बना दिया मैंने पेंट और इसको मैंने होम टैब से हेडिंग 1 कर दिया और साइज इसका बड़ा कर देता हूँ। हाँ, मैंने यहाँ पे पेंट टाइप करके ना इसका साइज बड़ा कर दिया और इसका मैंने हेडिंग बना रखा है। तो साइज बड़ा करने के बाद यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने नोटपैड, एक और हेडिंग इसको बना दिया मैंने, इसको भी हेडिंग 1 ही बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये नोटपैड के अंदर नहीं है, ये हमारा अलग ही है, पेंट के अंदर नहीं है। और इसका साइज में कितना दिया मैंने, इस पर क्लिक करके और यहाँ पे चेक कर लिया इसका कितना है 26, तो यानी कि मुझे इसका भी क्या करना है 26, दोनों बराबर। ऐसे ही टाइप कर रहा हूँ मैं हेडिंग अलग से दिखाने के लिए पेज के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर स्प्लिट है। देखिए स्प्लिट का काम क्या होता है, आपको एक पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करना हो, ठीक है, एक पेज को ना याद रखना, एक सिंगल पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करके काम करना हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं स्प्लिट। बहुत ही कम लोगों को पता होता है, जो डेली वर्ड पे काम करते हैं उनको भी नहीं पता होता है कि इसका यूज क्या होता है ना। अगर आप इस पर क्लिक करके भी देखोगे ना, ऐसे आपने क्लिक कर दिया और यहाँ पे अपने ये लाइन आ गई, यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा कि ये होता क्या है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यूज करके प्रैक्टिकली, जिसको पता है इसके बारे में तो यूज करते हैं, जिनको नहीं पता तो यूज नहीं करते हैं। तो स्प्लिट का जो काम होता है मैं आपको फिर से बता दूं कि एक पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करके कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो, कोई काम करना हो तो आप कर सकते हो यहाँ पर स्प्लिट का यूज करके। और कैसे करना है अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा विदाउट स्प्लिट का यूज किए हुए दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे नीचे आ गया, सपोज मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ नोटपैड वाले कंटेंट के अंदर, आप यहाँ पे टाइप काम कर रहे हो कुछ भी, कंप्यूटर हार्डवेयर ऐसे मैंने टाइप कर दिया एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। और मुझे अब देखना है पेंट के अंदर मैंने क्या क्या टाइप किया है स्टार्टिंग से। मुझे अब क्या करना है पेंट के अंदर देखना है, जो हमारा पेंट हेडिंग है ऊपर में इसी पेज के अंदर, तो जो मैंने काम किया हुआ है ना पेंट के अंदर, तो फर्स्ट जो 2 लाइनें हैं उसके बारे में देखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉलिंग करके ऊपर जाना पड़ेगा, बिना ऊपर जाए आप देख ही नहीं सकते पेज को। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आपको एक पेज को बीच में 2 पार्ट में डिवाइड करके कभी भी आप बिना ऊपर जाए ही आप देख सकते हो ऊपर वाले कंटेंट को। उसके लिए क्या करते हैं हम स्प्लिट है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। तो मैंने आपको क्या बताया कि पेंट का कंटेंट देखना तो क्या करेंगे, ऊपर जाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं स्प्लिट पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे इसे यहाँ से डिवाइड कर दिया नोटपैड के पास से, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा किसका कंटेंट है, ये नोटपैड का कंटेंट है। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे अब पेंट का भी देखना है। किसका देखना है, पेंट का। तो आप यहाँ पे ऊपर देखिए, ये नीचे अलग पार्ट है हमारा एक ही पेज ही, लेकिन ये हमने इस पर 20 से डिवाइड कर दिया। तो ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे एक बार स्क्रॉल कर दो खाली, ये देखो। फिर मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, ये देखिए। तो मैं स्क्रॉल कर दिया तो ऊपर हम यहाँ पे पेंट का भी कंटेंट नीचे हम काम कर रहे हैं, पेज के लास्ट में काम कर रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे कहाँ पे काम कर रहा हूँ, पेज के लास्ट में, लेकिन मैं इसी पेज को बिना स्क्रॉल किए भी यहाँ पे मैं दे सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे पेज में क्या क्या काम किया हुआ है। तो एक पेज को 2 पेज में डिवाइड करके कोई भी प्रोजेक्ट हमें बनाना होगा ना तो आसानी से हम बना सकते हैं, एक पेज को डिवाइड करके स्प्लिट का यूज करके। और दोबारा से काम करने के बाद हटाना होगा ना तो आप इसी पे क्लिक कर दो, तो ये आपका फिर हट जाएगा, ये देखिए। तो ये वर्किंग टाइम यूज करते हैं काम करते समय। आपको स्पीड समझ में आया तो पूछ लेता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा ये वाला। हाँ सर ये हमारा पेज पे ही काम होता है क्या, ये सिर्फ 1 पेज पे स्प्लिट हाँ होता ओनली है। 1 पेज पे, एक पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करना हो ना, उसके लिए यूज करते हैं स्प्लिट है। और इसका यूज समझ में आया आपको, यूज क्या होता है? यस सर। हाँ, यूज होता है कि एक पेज में 2 पार्ट में डिवाइड करके आप इसे वर्क कर सकते हो, मतलब ऊपर के कंटेंट को नीचे आप दे सकते हो आप उसी पेज में, ठीक है। और बाकी सभी लोगों को समझ में आ गया स्प्लिट के बारे में?
यस हाँ सर। जी। चलिए मैं आगे बताता हूँ अब। ठीक है, तो अभी मेरे पास यहाँ पे 2 पेजेज है। एक पेज पे मैंने सिंपल सा काम किया हुआ है 2 लाइनें का। ये देखिए नए पेज पे, जो जब मैंने आपको बताया था ना अभी अरेंज ऑल के बारे में, तब मैंने वो नया पेज लिया था। तो मैं यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड के बाद व्यू साइड बाय साइड, स्कोनियम्स स्क्रॉलिंग और रीसेट विंडो पोजीशन, इन दोनों का यूज करने के लिए ना आपको पहले अरेंज ऑल यूज करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने अरेंज ऑल पे क्लिक किया तो इसका काम क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने सभी को जूम कर रखा है। 1 मिनट, थोड़ा सा पेज को मैं ना देख लूँ कितने पेज ओपन है यहाँ पे हमारे। ये एक पेज तो ये रहा। MS वर्ड का 2 पेज होना चाहिए हमारे पास ओपन अरेंज ऑल करने के लिए। तो एक पेज ये रहा और एक पेज ये रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ अरेंज ऑल। ये देखिए मैंने यहाँ पे अरेंज ऑल कर दिया। तो अरेंज ऑल मैंने आपको बताया था अभी कि 2 या 2 से ज़्यादा पेज को एक साथ देखने के लिए क्या करते हैं, अरेंज ऑल। तो अब ये जो हम पेज देख रहे हैं किस में है, ये हमारा है हॉरिजॉन्टल में। ये देखिए हॉरिजॉन्टल में ऐसे ऐसे है। अगर हमें इसी पेज को वर्टिकल में देखना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है व्यू साइड बाय साइड। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो अब हमारा किस में आ गया, ये वर्टिकल में आ गया। ठीक है, और देखिए और मैं बता दूंगा आपको, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे अभी ये कंटेंट जो है हमारा, ये जो ऑप्शंस है अभी उसका नाम नहीं दिखाई देगा क्योंकि पेज हमारा छोटा हो गया ना। तो छोटा होने के बाद क्या होता है कि नाम दिखाई नहीं देता है, फिर उसके जो सिंबल्स बने हुए हैं वो दिखाई देंगे। अगर आपको नाम देखना होगा तो क्या करेंगे, माउस लेके उसके ऊपर जाएंगे ना तो उसका नाम दिखाएगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, इसका नाम है ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है व्यू साइड बाय साइड। चलिए इसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इसका नाम क्या है, स्कोनस स्क्रॉलिंग। इसका काम क्या होता है, तो जब भी आप व्यू साइड बाय साइड यूज करते हैं ना और जब आप यहाँ पे स्क्रॉलिंग करते हैं, मैं अभी यहाँ पे इस वाले पेज पे काम कर रहा हूँ जिस पे कंटेंट कम है। अगर मैं इसको स्क्रॉलिंग करूँगा, देखो मैं यहाँ पे नीचे करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, जो यहाँ पे हमारा दूसरा पेज है ये भी हमारा स्क्रॉल हो रहा है साथ साथ। देखिए मैं एक पेज को, ये हमारा अलग पेज है और ये अलग पेज है। तो यहाँ पे जब मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ ना, ये देखिए जब मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मैं इसको कर रहा हूँ स्क्रॉलिंग, मुझे इस पेज को ऊपर नीचे करना है। तो क्या हो रहा है कि ये भी पेज हमारा ऊपर नीचे हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि दोनों पेज एक साथ स्क्रॉलिंग ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे क्लिक करते हैं स्कोनस स्क्रॉलिंग पर। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो अब क्या होगा, मैंने इसे अनचेक कर दिया। अब मैं इसको स्क्रॉलिंग करूँगा ना तो इसी पे हमारा यही पेज हमारा स्क्रॉलिंग होगा। ये देखिए अगर आप इस पेज को करेंगे तो ये हमारा अलग होगा। ये देखिए, तो याद रखना 2 पेज को इसका यूज कब करते हैं, जब आपको पहले आपको ना व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करना होगा, तभी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं यहाँ पर स्कोनस स्क्रॉलिंग। ठीक है, तो इसका काम होता है कि 2 पेज को अलग अलग स्क्रॉलिंग करने के लिए, अगर एक साथ होता है तब। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है रीसेट विंडो पोजीशन। देखिए इसका काम क्या होता है, जैसे ये पेज हमारा पूरा फुल स्क्रीन में आ रहा है, मैंने क्या किया, इसको मैंने छोटा कर दिया। मैंने इसको यहाँ से छोटा कर दिया, यहाँ से ये देखिए मैंने छोटा कर दिया, इसे भी छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ कोने पे और रुको, छोटा करने के लिए यहाँ से कर देता हूँ मैं। अरे बड़ा क्यों हो रहा है बार बार, रुक जा 2 मिनट। हाँ ठीक है, तो छोटा कर दिया। तो दोबारा से उसी पोजीशन में ले जाने के लिए जैसा पहले था, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर विंडो वाले ग्रुप में जा करके ये दिया हुआ है रीसेट विंडो पोजीशन। जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा ना तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोबारा से ये विंडो पोजीशन आ चुका है, पहले जैसा पहले था अभी हमारा। तो जब भी हम यहाँ पे इन सभी चीज़ों का यूज करते हैं और पेज को जब छोटा बड़ा कर देते हैं ना, दोबारा से हमें करना है विंडो पोजीशन। विंडो पोजीशन मतलब जैसा पहले था हमारा स्टार्टिंग में जब हमने इस वाले ऑप्शन का यूज किया था अरेंज ऑल का। ठीक है, तो ये होता है हमारा रीसेट विंडो पोजीशन। चलिए, तो मैं अब इस पेज को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ दोबारा से बड़ा, मैंने इसे बड़ा कर दिया और इससे भी मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, दोनों को मैंने यहाँ पे 100% कर दिया और पूरे फुल विंडो पे कर दिया मैंने। तो हमारा ये पेज अलग है और वो पेज हमारा अलग है। तो मैंने आपको अभी तक बता दिया यहाँ पर लास्ट रीसेट विंडो पोजीशन तक। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है स्विच विंडो। स्विच विंडो का मतलब होता है कि अभी हमने यहाँ पे सिर्फ 2 MS वर्ड का पेज ओपन किया हुआ है,
एक पे हमने कम काम किया हुआ है और एक पे हमने ज़्यादा काम किया हुआ है, ये देखिए। तो कभी भी हमें अगर दूसरे पेज पे डायरेक्ट जाना होगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और फिर यहाँ पे जा करके जो भी काम करना अपना करते हैं। दूसरे पेज पे जाने के लिए आपको यहाँ पे नीचे क्लिक करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपने एक साथ 10 पेज ओपन किया हुआ है MS वर्ड का, 10 पेज, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पेज हमारा है कहाँ पर। जैसे यहाँ पे 2 पेज दिखा रहा है, वैसे आपको 10 पेज यहाँ पे दिखाएगा, लेकिन जब ज़्यादा लेंगे ना तो और भी ये छोटा छोटा हो जाएगा। फिर तो किसी भी पेज पे जाना होगा तो आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि हमारा पेज है कहाँ पर। वो तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, स्विच विंडो। और इसका यूज कब करते हैं, जब हमें एक विंडो से मतलब एक MS वर्ड के पेज से दूसरे MS वर्ड के पेज पे डायरेक्ट जंप करना हो, जाना हो, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, स्विच विंडो, मतलब विंडो स्विच करना। अब विंडो कौन सा, जो हमारा ये खुला हुआ है ना पेज MS वर्ड का, इसे हम एक विंडो ही बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो अभी हम यहाँ पे कौन से इस पे हैं, अभी यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट 3 पर यहाँ पे दिखा रहा है कि डॉक्यूमेंट 1 आपका ओपन किया हुआ है पेज। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये हमारा ओपन हो गया डॉक्यूमेंट 1। दोबारा से उस पर जाना होगा, सीधा यहीं पे क्लिक कर दो आप, आपको यहाँ पे नीचे अब आने की जरूरत ही नहीं है। तो सीधा मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ स्विच विंडो पे, मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया तो डायरेक्ट हमारा यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। इसके बाद MS वर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी यूजफुल, बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला हमारा यहाँ पे दिया हुआ है व्यू टैब के अंदर लास्ट ऑप्शंस मैक्रोज। बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारा, ठीक है। और बाकी मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को। तो एक बार मैं आपको अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ, कोई डाउट हो रहा तो नहीं है, ताकि मैं आपको ये बता दूँ। उसके बाद फिर दोबारा से अगर किसी को डाउट हुआ तो पूछ लेना, कोई बात नहीं। लेकिन अभी जो मैंने बताया यहाँ पर स्विच विंडो के बारे में, तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, क्योंकि हेलो हाँ समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। हाँ MS वर्ड का हमारा ये लास्ट टॉपिक है, तो समझ में आना चाहिए। चलिए ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद जिसको भी कोई डाउट होगा पूछ लेना। मैक्रोज बता देता हूँ फिर। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ मैक्रोज सीखने के बाद आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा। तो इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, नए पेज पे बड़ा अच्छा लगेगा, काम करने में अच्छा लगेगा। तो मैंने कंट्रोल पे प्रेस कर दिया एक नया पेज लेने के लिए, ठीक है। और आपके पास स्क्रीन आ रहा है, ठीक है। देखिए मैक्रोज के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है रिकॉर्ड मैक्रो। वो तो खैर रिकॉर्ड मैक्रो है रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन मैक्रोज का काम क्या होता है मैं आपको बता दूं। जिस तरीके से अगर मान लीजिए आप कोई भी सॉन्ग्स सुनते हैं, तो सॉन्ग हो या फिर मान लीजिए आपको कोई आवाज़ है, आपको कोई कुछ बोलना है और उसे आपको बार बार सुनना है, या जो भी आप सॉन्ग सुनते हैं, तो एक बार रिकॉर्ड करने के बाद क्या होता है कि आप उसको जितनी बार सुनना हो उतनी बार सुन सकते हैं आप। कोई भी गाना होता है, कोई भी सॉन्ग होता है, तो रिकॉर्डिंग सिर्फ एक बार होती है, और जितनी बार आपको सुनना हो, है ना, पूरे वर्ल्ड में लोग यूज करते हैं, हर कोई सुन सकता है एक साथ एक बार में। और रिकॉर्डिंग कितनी बार होती है, ओनली 1 टाइम, सिर्फ एक बार। तो उसी तरीके से MS वर्ड के अंदर जब आप कोई भी काम करते हैं और कोई भी ऐसा कंटेंट, कोई भी ऐसा वर्क है जिसे आपको बार बार करना पड़ता है, तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे यूज करो मैक्रो, ठीक है। तो कोई भी ऐसा चीज़ है जो भी आप काम करते हो बार बार, उसे आप रिकॉर्ड कर लो, किसके थ्रू, मैक्रो के थ्रू, मैक्रो का यूज करके। और जब आपको जहाँ भी यूज करना होगा उस टॉपिक को, वहाँ पे अपना मैक्रो का यूज कर लेना, आप वहाँ पे ला सकते हो। आप जो भी आपने रिकॉर्ड किया हुआ है उसे आप कभी भी यूज कर सकते हो। जैसे हम कोई भी सॉन्ग को रिकॉर्ड करके कभी भी हम सुन सकते हैं बार बार, वैसे ही हमारा मैक्रो होता है, तो याद रखना। तो MS वर्ड में हम जो भी काम करते हैं उसे रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए क्या यूज करते हैं, मैक्रो। और कैसे करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल भी आपको दे देता हूँ, ताकि जिनको थोड़ा सा अगर किसी को थोड़ा सा डाउट रहता है समझने में, अगर मैं एक बार बताता हूँ तो एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा जल्दी क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कर दिया, मैंने ऑल बॉर्डर, मुझे यहाँ पे एक हेडिंग बनाना है और यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। मैंने एक मेरे को बनाना है एक हेडिंग यहाँ पर, और इसको मैं साइज छोटा कर देता हूँ, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, और यहाँ पे लगा दिया मैंने शेडिंग। ये देखिए इतना हमने काम किया। अब मैं आ जाता हूँ नीचे।
मैंने यहाँ पे टाइप किया पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पे हेडिंग टाइप करके मैंने यहाँ पे इसमें फॉर्मेटिंग किया, बॉर्डर लगाया, शेडिंग कलर लगाया, बोल्ड किया, इटैलिक किया, तो इस पर अगर यही सेम काम करना होगा तो क्या करेंगे। एक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फॉर्मेट पेंटर, आप अगर इसका यूज करके कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर लेकर के यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन कितनी बार करोगे, एक ही बार तो करोगे। अगर आप यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर लोगे तो कितनी बार, सिर्फ एक बार कर सकते हो। दोबारा से करना हो तो फिर आपको इस पर दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। तो एक ही काम को अगर हमें बार बार करना है, जैसे हमने यहाँ पे इस टेक्स्ट को टाइप करके इसमें फॉर्मेटिंग कर दिया, अगर हमें 50 टेक्स्ट मान लीजिए हेडिंग हमारा ये, अगर हमें 50 हेडिंग बनाना है या बहुत सारे पेज हमें काम करना है, बहुत सारे पेज पर, और सभी में हमें हेडिंग बनाना है इसके जैसा, तो आपको बार बार फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, या आपको बार बार आपको फॉर्मेट पेंटर यूज करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अब मैक्रो से। तो मैंने जो भी काम किया, मैंने कंट्रोल ए प्रेस करके और यहाँ पे कर दिया डिलीट। तो अब मैं यहाँ पे कोई भी काम करने से पहले मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे व्यू टैब पे क्लिक किया, मैक्रोज में किया, और ये दिया हुआ है रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आप नाम टाइप कर दो, जो भी आपको नाम देना है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया रिकॉर्ड फर्स्ट, ऐसी नाम दे दिया मैंने, रिकॉर्ड 1। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक बटन और एक दिया है कीबोर्ड। कीबोर्ड का मतलब एक शॉर्टकट की क्रिएट करना, और बटन का मतलब एक सिंबल बनाना। सिंबल जो भी आप लेंगे इसके अंदर, सिंबल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप एक बार सिंबल का यूज कर लेना खुद से, क्योंकि देखो MS वर्ड के अंदर क्या, कंप्यूटर में आगे भी जो भी मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं आपको सारी चीज़ें खुद ही बता दूंगा तो आप लोग क्या सीखोगे, खुद से क्या करोगे। तो कुछ चीज़ें कंटेंट अगर मैं छोड़ देता हूँ तो आप लोग उसे खुद से करना, अजान नहीं होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो बटन का यूज आप खुद से करके देखना। और मैंने आपको बता दिया है, जब आप बटन का यूज करोगे ना तो इसके अंदर आपको सिंबल लेना पड़ता है, और सिंबल आपको दिखाई कहाँ देगा, यहाँ पर क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर। तो अब मैं पहले आपको बताता हूँ यहाँ पर कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड पे मैंने क्लिक कर दिया, इनवेट प्रोसेस नेम, लगता नाम एक्सेप्ट नहीं किया इसमें। यहाँ पर स्पेस मैंने दिया था रिकॉर्ड 1 नाम से। तो ऐसा करता हूँ ना, मैं देता हूँ यहाँ पे जैसे पैरा 1 दे दिया मैंने, पैरा 1 है ना, पैराग्राफ 1, और यहाँ पे कीबोर्ड पे क्लिक किया, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। तो जो मैंने अभी नाम टाइप किया था उसके बीच में स्पेस मत देना, ठीक है। कभी कभी यूज करना पड़ता है तो ध्यान से उतर जाता है। तो आपको याद रखना है, जो भी आप मैक्रो में नाम दोगे ना तो उसमें स्पेस मत देना, नंबर भी दे सकते हो आप, नाम भी दे सकते हो। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रेस न्यू शॉर्टकट की, आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट की क्रिएट करना है। और हमेशा याद रखना, शॉर्टकट की कभी भी यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट के साथ कभी मत बनाना, याद रखना इस चीज़ को। जब भी आप मैक्रो यूज करेंगे ना तो आपको फिर MS वर्ड में काम करने में दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत क्या आएगी, मान लीजिए आपने यहाँ पे शॉर्टकट की बना दिया कंट्रोल है, तो कभी भी आप ऑल सेलेक्ट करना चाहो पेज को, फिर नहीं कर पाओगे आप। और करने के लिए कर भी सकते हैं, फिर यहाँ से हमें हटाना पड़ता है, ठीक है। तो आपको शॉर्टकट की बनाना होगा ना तो सिर्फ कंट्रोल के साथ मत बनाना, बना लेना अल्ट के साथ, ठीक है। या ऐसी शॉर्टकट की जो हम यूज नहीं करते हैं, तो अल्ट के साथ बहुत ही कम यूज करते हैं। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ अल्ट D, ठीक है। मैंने यहाँ पे अल्ट D बना लिया, बहुत कम यूज करते हैं हम। और यहाँ पे कर दिया मैंने असाइन करके, और आपको इस वाले पेज को क्लोज कर देना है। चलिए अब यहाँ पे हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो माउस का जो पॉइंटर है उसके साथ में यहाँ पे रिकॉर्डिंग का सिंबल भी आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमारे इसका सिंबल से पता चलता है कि हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। तो क्या करना है भाई, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे साइज बड़ा कर देता हूँ। मैंने कर दिया 20, मुझे 20 का हेडिंग बनाना है। और क्या रिकॉर्ड करना है, मुझे यहाँ पे बॉर्डर रिकॉर्ड करना है। मैंने और बॉर्डर कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, और यहाँ पे शेडिंग कलर लगा दिया, ठीक है। जितना आपको चाहिए उतना ही रिकॉर्ड करना। अगर आप इसमें आप कंटेंट टाइप कर देंगे तो कंटेंट भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ चाहिए था सिर्फ फॉर्मेटिंग। तो कंटेंट हमारा डिफरेंट है, लेकिन हमारा जो फॉर्मेटिंग है ये यहाँ पे सेम करना है। तो जो चीज़ आपको बार बार यूज करना है वही आपको रिकॉर्ड करना है। तो मैंने जितना मुझे चाहिए था उतना मैं रिकॉर्ड कर लिया। और रिकॉर्ड करके व्यू टैब पे क्लिक करना है, और मैक्रो में जा करके और यहाँ पे करना है स्टॉप रिकॉर्डिंग। देखिए जब आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे ना तो पहले यहाँ पे क्या लिखा रहा था, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले मैक्रो रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्ड मैक्रो। अब यहाँ पे क्या लिखा रहा है, स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया।
ठीक है। तो अब आपको जो भी करना है कर लो। तो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ पे कंटेंट तो हमारा दूसरा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ फॉर्मेटिंग चाहिए, ये वाली फॉर्मेटिंग यहाँ पे चाहिए। तो फॉर्मेटिंग चाहिए तो क्या करेंगे, मैंने शॉर्टकट क्या बनाया था अल्ट डी, तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ अल्ट डी, ठीक है। कंटेंट कहाँ गया, गड़बड़ तो ऐसे कुछ नहीं किया मैंने, लेकिन देख लेते हैं क्या गड़बड़ हुआ है। तो अगर ऐसी दिक्कत आती है तो मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैंने रिकॉर्ड किया है ना, मान लीजिए कोई आपने रिकॉर्ड कर लिया, उसे हटाना होगा तो मैक्रो में जा करके और यहाँ पे दिया है व्यू मैक्रो, और ये रिकॉर्डिंग हमारा दिखा रहा है पैरा 1 के नाम से, तो इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे डिलीट, ठीक है। मैं दोबारा से वही सेम चीज़ करता हूँ, ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए जो भी आ रही है बार बार। मैंने अल्ट डी प्रेस किया दोबारा से, फिर वही सेम चीज़, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, क्योंकि प्रोसेसिंग हमारा एक ही होता है काम करने का तरीका। और साइज में यहाँ कर देता हूँ 20, बोल्ड इटैलिक, वही सेम काम किया मैंने। अब फिर से यहाँ से कर दिया स्टॉप, और फिर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे नीचे आ गया मैं डबल क्लिक करके नीचे, ठीक है। और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं अल्ट टी, साइज बड़ा आ रहा है, साइज बड़ा आ रहा है, क्यों आ रहा है साइज बड़ा। अगर मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ और कर देता हूँ अल्ट डी, अब सही आ रहा है। देखिए ये जो यहाँ प्रॉब्लम आ रहा था, ये 2007 में ऐसा नहीं होता है। ये पता है प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा था, जैसे यहाँ पे मैंने जो किया था, यहाँ पर मैं अंडू कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे साइज लिया है कितना 20, तो यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो 20 साइज आ रहा है यहाँ पर, और जो इसमें फॉर्मेटिंग में मैंने दिया है साइज बढ़ा करके, वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो जा रहा है, ठीक है। तो साइज ऐसा करना, अगर आप 2013 यूज कर रहे हो तो साइज रिकॉर्ड मत करना यहाँ पर, ठीक है। साइज रिकॉर्ड मत करना, इसमें दिखाई दे रहा है ऐसा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा सिंपल है, नॉर्मल साइज है, तो मैं अल्ट डी प्रेस करता हूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने रिकॉर्ड किया था सिर्फ वही आ रहा है। तो याद रखना साइज हमारा बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर नॉर्मल साइज है, ठीक है, तो आपको उतना ही आएगा। जैसे यहाँ पे 20 दिखा रहा है ना, तो आप यहाँ पे सीधा, अगर ऐसी दिक्कत आ रही, जो अभी यहाँ दिक्कत आ रही थी ना मेरे साथ, सीधा यहाँ कर दो क्लियर फॉर्मेटिंग और प्रेस कर दो अल्ट डी, ये देखो। तो अब आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे क्लिक कर दो और यहाँ पे फॉर्मेटिंग करके अल्ट डी, ये देखो। तो जहाँ भी चाहिए अपना फॉर्मेटिंग कर देना और यहाँ पे ले आना। तो इसमें दिया हुआ है 2013 में ऐसी दिक्कत आ रही है, लेकिन 7 में दिक्कत नहीं आएगी आपको, अगर जिनके पास 7 है। और जो आपको यहाँ पे टाइप करना हो ना, कर सकते हैं। पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे यहाँ दे दिया पर्सनल क्वालिफिकेशन, पर्सनल डिटेल्स, तो जितना ही बना करके अपना टाइप करना, टाइप कर लेना डिक्लेरेशन, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं आ जाता हूँ दोबारा से अब अनम्यूट करके आपके पास। सर मैक्रो यूज करके आप शॉर्टकट की बना सकते हैं। शॉर्टकट की आप माइक्रो यूज करके शॉर्टकट की भी बना सकते हैं। हाँ, शॉर्टकट की बना सकते हैं। हाँ, मैंने अभी शॉर्टकट की तो बनाया था अभी अल्ट डी। सर किसी फॉन्ट का जिਵੇਂ कि हिंदी ਦਾ हो गया, पंजाबी जिਵੇਂ किसी भी लैंग्वेज इस तरह पर यूज करके फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं ना माइक्रो। हाँ, आपको पंजाबी भाषा में टाइप करना है एमएस वर्ड के अंदर। हाँ जी, हाँ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕਰਨਾ ਹੋ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਜ਼ ਬਣਾਣੀ ਹੋਵੇ। हाँ हाँ, ਤਾਂ कह रहे थे। नहीं आपका क्वेश्चन क्या है कि आप एमएस वर्ड के अंदर क्या करना चाहते हैं, पंजाबी लैंग्वेज में काम करने के लिए। हाँ जी, जे किसी भी वर्ड किसी भी चीज ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਜ਼ ਬਣਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ यूज करके माइक्रो फिर ਆਪਾਂ बना सकते हैं ना। नहीं, माइक्रो तो हो गया रिकॉर्डिंग के लिए ना, ये लैंग्वेज नहीं तो शॉर्टकट कीज जी बनानी होवे तो हाँ कर सकते हो। हाँ, वो तो किसी भी चीज, किसी भी टॉपिक पे कर सकते हो आप। एमएस वर्ड के अंदर जितनी भी चीजें यहाँ पे दी हुई है ना, किसी को भी आप रिकॉर्ड कर लो और उसे आप बार बार यूज कर सकते हो अपना। अच्छा, आप लोग को समझ में आया यहाँ पे रिकॉर्डिंग? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, रिकॉर्डिंग वो 13 में दिक्कत आ रहा था यहाँ पर कि यहाँ पे ना साइज बड़ा करने पर वो फिर दोबारा से वही साइज ले रहा था ऊपर का डबल। तो मैंने आपको बता दिया इसका सोल्यूशन क्या है। और जिनके पास 7 है, 2007 है ना, उसमें ये दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है।
और 13 में भी नहीं आती है, एक बार मैं देख लूँगा ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। चलो कोई नहीं। और बाकी व्यू टैब में किसी को डाउट है तो पूछो मेरे से, मैं बता देता हूँ दोबारा। सर जिਵੇਂ दो फॉन्ट इकट्ठे यूज करने होण ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? नहीं, 2 फॉन्ट एक साथ नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आपको अगर 2 फॉन्ट यूज करना होगा ना तो नहीं आप, जैसे पहले साथ में इंग्लिश भी करके उसके थोड़े बाद अपन कोई भी और लैंग्वेज अपन चॉइस कर देता था। हाँ, एक शॉर्टकट की होती है अल्ट शिफ्ट। और ओके सर। और देखो यहाँ पे मैंने अपने कंप्यूटर में 2 लैंग्वेज सेट किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हाँ हूँ। जी। हाँ, जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप किया कंप्यूटर और हिंदी कर, अभी मैंने हिंदी कर दिया था अल्ट शिफ्ट प्रेस करके। मैं अल्ट शिफ्ट प्रेस किया और मैं यहाँ पे टाइप किया कंप्यूटर, ठीक है। मुझे हिंदी में काम करना है तो लैंग्वेज पहले आपको कंप्यूटर में सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले। अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में काम करना होगा ना तो पहले आपको कंप्यूटर का लैंग्वेज ऐड करना पड़ेगा MS वर्ड के अंदर। और कैसे करते हैं ऐड, तो मैं अभी एक लिंक देता हूँ कंप्यूटर ग्रुप में, आप उसे देख लेना अगर आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेज पे काम करना है तो, ठीक है। हाँ, तो मैं अभी लिंक देता हूँ कंप्यूटर ग्रुप में। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश किया हुआ है, तो कभी भी कोई भी लैंग्वेज ले लो और लैंग्वेज चेंज करने के लिए ना अल्ट शिफ्ट है। तो यहाँ पे मुझे मान लीजिए हिंदी में करना है तो मैं अल्ट शिफ्ट प्रेस कर दिया। अब मैं यहाँ पे जो भी काम करूँगा हमारा हिंदी में होगा। ये देखिए कोई बटन प्रेस कर रहा हूँ तो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। गाना कौन चला रहा है भाई? लगता है शाम का टाइम हो गया, गाना सुनने का मूड कर रहा है बंदे का। ये चंद्रमोहन आप चला रहे हो गाना? चंद्रमोहन जो बार जेड़ा दे रखे जी विंडोज 7 ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੈਥ, ये चंद्रमोहन गाना चला रहे हैं। टीवी में चल रहा है, चंद्रमोहन जी गाना में ये चला टीवी लगा हुआ सर वहाँ पे यार, हाँ टीवी पर है सर ये टीवी में, हाँ, मेरे पास नहीं है। आपके पास से आ रही है। नहीं मेन चीज़ है ना कि ये थोड़ा सा ये वीडियो LED से LED लगाई हुई। हाँ नहीं, मेन बात ये है ना कि ये वीडियो यूट्यूब पे जाता है ना, कॉपीराइट आने का डर रहता है थोड़ा सा। यूट्यूब वाले पता है बहुत ही सख्त उनकी होती है रूल से। मेरी वीडियो में कहीं भी दूसरे कंटेंट नहीं आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। आप लोगों को वीडियो समझ आया अच्छे से? हाँ जी सर। हाँ, तो आप लोग प्रैक्टिस करना। और हाँ, देखो कल तो थोड़ा कल मुझे अर्जेंट काम है तो कल मैं किसी काम से जाऊंगा बाहर। परसों से स्टार्ट करूंगा मैं एक्सेल। और कल मैं आज और कल का मैं आपको काम देता हूँ MS वर्ड के अंदर, वो आपको बना के मुझे सेंड करना है। सर जी सर। हाँ बोलिए। एक और सर जो मैसेज बार है, एक और है सर मैसेज बार दे रखे कि डॉक्यूमेंट मैथ की टर्मिनल मैसेज बार उसमें वर्क नहीं होता 2007 में। ठीक है सर। डॉक्यूमेंट मैप है, उसमें आपका ये दिया ना, ये वाला पार्ट है, ये छोटा पेज ये वाला। इसमें जब आप मल्टीपल पेज लेते हो ना आप, हाँ जी सर। हाँ जी हाँ वो दिखाता आपको। ये देखो ऐसा दिखाएगा आपको ऐसा, ठीक है। हाँ, डॉक्यूमेंट मैप के अंदर। हाँ, और देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि 2013 पे व्यू टैब है। जिनके पास 2007 है, ठीक है, मैंने एक वीडियो यूट्यूब पर डाला हुआ है 2007 का पूरा कंप्लीट व्यू टैब है, जिसको अभी तक कम से कम 5-6 लाख लोगों ने देख चुका है। तो वो वीडियो का लिंक मैं अभी शेयर कर देता हूँ आपके पास अभी, ठीक है। हाँ, जिनके पास 2007 है ना, तो उनको सीखना होगा ना व्यू टैब, तो उसका भी लिंक मैं अभी कंप्यूटर ग्रुप में दे देता हूँ। तो वो देख लेना, आप पूरा व्यू टैब देख लेना, समझ में आ जाएगा सारा, ठीक है। MS वर्ड का लिंक दे दीजिएगा इंस्टॉल करने के लिए। हाँ, वो भी मैं कंप्यूटर ग्रुप में देता हूँ, मैं सारा आपको सारा दे देता हूँ, ठीक है। चलिए आज के लिए, और मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट दे दूंगा, उसे बनाना आपको, ओके सर। ठीक है। आज और कल क्लास नहीं होगी, कल मुझे किसी काम से जाना है थोड़ा बाहर। सर जिਵੇਂ क्लास लगते हम डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर क्या दोबारा तो पासवर्ड अंदर करना पैंदा है। मैं कल एक नया लिंक दूंगा कंप्यूटर ग्रुप में, फिर उसी लिंक से ही क्लास होगी, फिर दूसरे लिंक चेंज नहीं होगा फिर। हाँ, मैं कंप्यूटर ग्रुप में दे दूंगा नया लिंक, उसी से क्लास होगी आपकी, आप चेंज नहीं होगा। ओके सर, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट और बात ये नहीं सर, बाय सर, बाय।